लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुछ देर तक बातचीत भी की। यह छोटी सी मुलाकात रही, कुछ मिनटों की, और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हालचाल पूछा एक दूसरे का। G7 समिट के दौरान ये दोनों नेता एक साथ बैठे थे और यह मुलाकात लगभग 16 महीनों के बाद हो रही है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। सत्रह जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक आधिकारिक यानी औपचारिक मुलाकात होगी और व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, टैरिफ्स, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। ये बहुत ही अहम मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात 16 महीनों के बाद हुई है और अब आपको ये बताते हैं कि इन पिछले 16 महीनों में क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ हो गया, बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच कभी आमने सामने कोई मुलाकात इस दौरान नहीं हुई। आपको याद होगा, इन 16 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, बाद में रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर 50% टैरिफ कुल मिलाकर भारत के ऊपर लगाया। यह भी इन 16 महीनों में हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन भी गए, जहां पर उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। और ये जो तीनों नेताओं की बातचीत हो रही है, ये जो तस्वीर है, इनकी चर्चा पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी हो रही थी और तब अमेरिका के राष्ट्रपति भी इन तस्वीरों को देखकर काफी असहज हो गए थे। और आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ और इन सारे घटनाओं के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहली बार कल यानी 17 जून को एक औपचारिक बैठक होगी। लेकिन उससे पहले दोनों नेता थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने आए। जो आपकी स्क्रीन पर इस समय तस्वीरें चल रही हैं, असल में आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और लोग, दुनिया भर के लोग ये देखना चाहते थे कि 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो उस दौरान क्या होगा। तो अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो दोनों ही नेता बहुत ही सहज स्वभाव से और खुशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गले तो नहीं लगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर एक संदेश जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बाजू पर थपथपाया। तो एक प्रकार से अगर कुछ मिनटों की इन तस्वीरों को देखा जाए, कुछ सेकंड की इन तस्वीरों को देखा जाए, तो यह मुलाकात काफी पॉजिटिव लग रही है, जिसमें दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ बहुत गर्मजोशी से मिले भी हैं। तो ये तो नई तस्वीरें हमने आपको अभी दिखा दी, लेकिन इसके अलावा आज G7 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद G7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्रुप फोटो में हिस्सा भी लिया। वो तस्वीरें भी आज हमारे पास आ गई हैं, उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं।
तो ये अभी आपने ग्रुप फोटो देखी G7 समिट के दौरान दुनिया भर के नेताओं की। G7 जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 7, इसमें जैसा कि नाम ही बताता है कुल मिलाकर 7 सदस्य देश हैं। ये हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। यानी भारत कहने को G7 का सदस्य देश नहीं है औपचारिक रूप से, लेकिन एक आउटरीच मेंबर के तौर पर भारत को G7 में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया और भारत को इसमें इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जीडीपी विकास दर सबसे तेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और भारत इस बार G7 समिट का जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। हिंदी में इसका मतलब है दुनिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मिलकर सामना करना। ये इस बार का विषय है, थीम है G7 समिट का। और दुनिया भर के जो नेता, सबसे शक्तिशाली देशों के नेता यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये इस बार इस बात पर चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, हम उन चुनौतियों का मिलकर सामना कैसे कर सकते हैं। तो अब आज की खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन अगले 24 घंटे में जो सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो ये, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल 17 जून को इसी शहर में एक औपचारिक मीटिंग करेंगे और 16 महीने के बाद ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर औपचारिक मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर रहेंगी और हम कल डिकोड में आपको ये पूरी बैठक में क्या क्या हुआ ये सब डिकोड करके बताएंगे। आप आज एवियन शहर का नाम बार बार सुन रहे होंगे, इसलिए अब आपको दिल्ली से 6450 किलोमीटर दूर फ्रांस के इसी एवियन शहर के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, जहां पर यह G7 समिट चल रहा है, जहां पर यह बैठक चल रही है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। 10,000 से भी कम जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बहुत छोटा सा शहर है, 10,000 लोग यहां पर रहते हैं, बल्कि उससे भी कम लोग यहां पर रहते हैं। एवियन शहर अपने नाम पर बने एवियन मिनरल वाटर ब्रांड के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर में एवियन मिनरल वाटर ब्रांड बहुत मशहूर है। एक पानी आता है बॉटल्ड वाटर जिसका नाम है एवियन, वो इसी शहर के नाम पर है। और इस ब्रांड का जो पानी है, उसमें उस पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस पानी का, वो एक प्राकृतिक जल होता है, नेचुरल वाटर होता है, जो इसी शहर के प्राकृतिक झरनों से निकलकर आता है। तो ये जो आप बॉटल देखते हैं, ये इसी शहर के नाम पर है और यहीं का पानी दुनिया भर में लोग पीते हैं। हमारे भारत के बाजारों में भी ये पानी मिलता है। आज हर रोज इस ब्रांड के 60 लाख वाटर बॉटल्स की पैकेजिंग की जाती है। अब एवियन शहर की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी है। वर्ष 1962 में इसी शहर में ऐतिहासिक एवियन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद अल्जीरिया युद्ध समाप्त हुआ था और अल्जीरिया की स्वतंत्रता को पहली बार मान्यता दी गई थी। तो इस प्रकार से ये जो शहर है, ये काफी पुराना शहर है तो छोटा सा शहर, लेकिन बहुत खूबसूरत भी शहर है और इसी शहर में ये G7 बैठक चल रही है।